हेलो दोस्तों, यह है गोल सेटिंग ट्रेनिंग का सेकंड एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपके साथ बात किया था गोल क्या है, गोल बनाना हमें क्यों जरूरी है, गोल को कैसे सेट किया जाता है और साथ साथ ये भी बताया था कि गोल्स के क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में जो आपके हर एक गोल में होना चाहिए, ताकि हम हर एक गोल को रियलिटी में इसको कन्वर्ट कर पाए, हम उसको अचीव कर पाए। अगर हमारे गोल स्मार्ट होते हैं तो हम गोल को बेहतर रूप से समझ पाते हैं, उसे बेहतर रूप से दोस्तों अचीव कर पाते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है दोस्तों। हमारे गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? एस मतलब स्पेसिफिक। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल, आर मतलब रियलिस्टिक और टी मतलब टाइम बाउंड। दोस्तों अगर हमारे गोल स्मार्ट हम बनाते हैं तो बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से हम गोल को अचीव करने में मदद हो सकती है। हमारे गोल्स स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर मैं गोल रखता हूं कि मुझे जीवन में हेल्दी लाइफ जीना है, तो दोस्तों क्या ये स्पेसिफिक गोल हुआ? नहीं। यदि इसी को मैं इस तरह से बोलूं कि मुझे अपनी लाइफ में वेट को रिड्यूस करना है, तो दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि ये स्पेसिफिक गोल है। आपको गोल को स्पेसिफिक रखने के साथ साथ ध्यान रखना है कि वो गोल आपका मेजरेबल होना चाहिए। दोस्तों स्पेसिफिक क्या है? मैं अपनी जिंदगी में वेट लूज करना चाहता हूं, ये एक स्पेसिफिक गोल है। यदि मैं इसको मेजरेबल बनाना है, यदि इसको समझना है, तो इसी को मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि मैं अपना वेट 10 kg लूज करना चाहता हूं। दोस्तों 10 kg ये एक मेजरेबल है। हम समझ पाएंगे कि हम मेजर कर सकते हैं कि 10 किलो वेट मुझे रिड्यूस करना है, तो इस टारगेट के साथ, इस गोल के साथ यदि मैं आगे बढ़ूंगा तो वो गोल मेरा अचीव हो सकता है। थर्ड पॉइंट है अचीवेबल। दोस्तों हम जो भी गोल बनाते हैं, ये ध्यान रखना है कि वो गोल हमारे अचीवेबल होना चाहिए। मैं कभी कभी जब लोगों से बात करता हूं तो कभी कभी किसी व्यक्ति के मुंह से उसके गोल सुनने के बाद मुझे लगता है कि उसको पूरी तरीके से गोल सेटिंग का ट्रेनिंग उसको नहीं मिला है। दोस्तों यदि आप ये गोल बनाते हैं कि मुझे चंद्रमा में पहुंचना है, तो दोस्तों क्या ये अचीवेबल गोल है? नहीं दोस्तों, ये अचीवेबल गोल नहीं है। यदि आपका गोल अचीवेबल नहीं है तो आपको परेशानी हो जाएगी। आप उसमें कुछ देर बाद इरिटेट होना चालू हो जाएंगे, कुछ साल बाद आप उस गोल को छोड़ देंगे। तो ध्यान रखना है, जब आप गोल सेटिंग करते हैं स्मार्ट में, आपका गोल अचीवेबल होना बहुत जरूरी है। अचीवेबल होने के साथ साथ दोस्तों आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। यदि गोल रियलिस्टिक और अचीवेबल होते हैं तो हम उसे आसानी से अचीव कर सकेंगे। अगर मैं बोलूं कि मैं अपना 10 किलो वेट अगले 2 मंथ में रिड्यूस करना चाहता हूं, तो दोस्तों ये एक वास्तविक गोल है जिसे हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। यदि इसी को मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं अपना 10 किलो वेट अगले 2 दिन में रिड्यूस करना चाहता हूं, तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि ये वास्तविक नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है। सो हमको ध्यान रखना है कि गोल हमारे अचीवेबल होने के साथ साथ रियलिस्टिक भी होना बहुत जरूरी है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज आपका टी मतलब होता है यहां पर टाइम बाउंड। यदि मैं ये बोलूं कि मैं अपना 10 किलो वेट नेक्स्ट 2 मंथ में रिड्यूस करना चाहता हूं, तो दोस्तों ये वास्तविक तो है, लेकिन 2 मंथ कौन से, ये हमको थोड़ा, ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है हमारे माइंड को, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। 2 मंथ आप कौन से बोल रहे हैं, ये एक क्लियरिटी नहीं है। यदि मैं इसको ये बोलूं कि मैं अपना 10 किलो वेट इस मंथ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना 10 किलो वेट 6 जून से 6 अगस्त तक मैं रिड्यूस करना चाहता हूं, तो दोस्तों ये एक परफेक्ट टाइम बाउंड गोल है। सो गोल सेटिंग करते टाइम में आपको ध्यान रखना है कि हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए और इसी प्रोसेस के साथ हमको दोस्तों आगे बढ़ना चाहिए। जब भी हम गोल्स बनाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि हमारे जो गोल्स हैं उनकी 3 स्टेज होती है और 3 स्टेज को ध्यान में रखकर हमको गोल सेटिंग करना है दोस्तों, तो आप आसानी से गोल को अचीव कर पाएंगे। पहला स्टेज कौन सी है? हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल। इस गोल का ड्यूरेशन आप क्या रख सकते हैं? इसको आप बोल सकते हैं कि ये आपका गोल, ये जो पीरियड है गोल का, ये आप 0 से 1 ईयर आप इसका पीरियड रख सकते हैं। मिड टर्म गोल क्या है? ये इसको 1 to 3 ईयर आप पीरियड रख सकते हैं। इन लॉन्ग टर्म गोल क्या है? 3 साल के ऊपर, 5 साल के ऊपर, लॉन्ग जो भी आप आगे करना चाहते हैं उसको आप लॉन्ग टर्म गोल में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों एक सर्वे किया गया और देखा गया कि यदि 100 लोगों ने अपने स्मार्ट गोल बनाए हैं तो उसमें 90 लोगों के गोल्स पूरे नहीं होते हैं। दोस्तों वो क्यों पूरे नहीं होते हैं, उनके ऊपर जब स्टडी किया गया
पाया गया कि वो कुछ फंडामेंटली मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक है? पहला मिस्टेक जो करते हैं, विदाउट प्लानिंग। दोस्तों मैं लास्ट वीडियो में भी, फर्स्ट एपिसोड में भी डिस्कशन किया था, जब भी आपके ड्रीम में आपकी प्लानिंग और डेडलाइन जुड़ जाती है तो वो आपका ड्रीम गोल में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों हम गोल तो बना लेते हैं, लेकिन गोल को अचीव करने के लिए हम कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए हमारा गोल अचीव नहीं हो पाता है। दोस्तों जब भी हम अपने गोल्स को सेट करते हैं, ध्यान रखना है गोल्स को सेट करते टाइम में हमको उसकी प्लानिंग भी करना है कि हम इसको कैसे अचीव कर पाए। इन सेकंड जो सबसे मैक्सिमम मेजोरिटी आज जो मिस्टेक कर रहे हैं वो है प्रायोरिटी ऑफ गोल्स। दोस्तों इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गोल होते हैं लाइफ में और हमारे पास प्रायोरिटी नहीं होती है कि हम कौन से गोल्स पहले पूरा करें और कौन से गोल्स हम बाद में पूरा करें। दोस्तों यदि आपके बहुत सारे गोल्स हैं और सभी गोल्स को अचीव करने के लिए यदि आप एक साथ ही मेहनत कर रहे हैं तो गोल्स आपके पूरे नहीं होंगे। इसीलिए आपको अपने गोल्स को प्रायोरिटी करना पड़ेगा, आपकी गोल्स लिस्ट निकालनी पड़ेगी और उसमें डिसाइड करना पड़ेगा पहले कौन सा गोल पूरा करना है आपको, सेकंड कौन सा गोल्स पूरा करना है, थर्ड कौन सी गोल्स पूरा करना है, और एक एक गोल को अचीव करने के लिए आपको प्रोसेस को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। इन थर्ड जो मिस्टेक मेजर किया गया वो मिस्टेक है चेंजिंग गोल फ्रीक्वेंटली। दोस्तों मैं अपने करियर में देखा कि हम गोल तो बनाते हैं, लेकिन हम गोल बनाने के बाद उसको पाने के लिए हम थोड़ी मेहनत करते हैं और कुछ समय बाद जब वो गोल पूरा नहीं होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों मैंने अपने करियर में देखा है बहुत सारे लोगों को एक जॉब से दूसरी जॉब, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, तीसरी कंपनी से चौथी कंपनी। दोस्तों यदि इसी तरीके से आप भटकते रह जाएंगे तो आपके गोल्स पूरे नहीं होंगे, क्योंकि गोल्स आपको कंपनी अचीव नहीं करवाता है दोस्तों, गोल्स आप अचीव करते हैं। भागवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक बोला गया है दोस्तों, मुझे याद आ रहा है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदनम। जिस दिन गोल एक हो गया आपको सारे ऑब्स्टिकल दिखना दोस्तों बंद हो जाएंगे, आपके माइंड में आइडिया अपने आप आना चालू हो जाएंगे। भगवान कृष्ण भी कहते हैं व्यवसाय आत्मिका, समझने की कोशिश कीजिएगा, व्यवसाय आत्मिका। जब आपका व्यवसाय और आत्मिका मतलब आप, जब आपका व्यवसाय और आप दोनों मिल जाते हैं तब सक्सेस दोस्तों अपने आप आपके पास आती है। सक्सेस के रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। यदि रास्ते नहीं भी बनते हैं तो दोस्तों वो कैपेसिटी आपके अंदर आ जाती है कि रास्ते आप खुद ही बनाने लग जाते हैं। दोस्तों गोल सेटिंग में एक चीज बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है कि आपकी पूरी गोल लिस्ट में एक गोल ऐसा आना चाहिए, एक गोल ऐसा होना चाहिए कि जब आपका वो गोल पूरा हो तो आपकी आंखों में दोस्तों आंसू आ जाए। जैसे जब इंडिया टीम जब वर्ल्ड कप जीती थी तो सचिन तेंदुलकर की आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्तों ये आपका इसी तरीके से एक ऐसा गोल उसमें होना बहुत जरूरी है कि जिसको अचीव करने के लिए आपका इतना ज्यादा इमोशन हो, आपकी आंखों में पानी आ जाए जिस दिन वो गोल अचीव होगा। ये वही गोल है जो आपको हमेशा एनर्जी देगा, ये वही गोल है जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों ये था गोल सेटिंग का सेकंड एपिसोड। हमेशा खुद को इंपावर कीजिए, गोल्स बनाइए और उसे पूरा करिए। मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा कि मेरे से जितना हो पाएगा मैं कंट्रीब्यूट अपना करता रहूंगा। आप अपनी जिंदगी में हर वो चीज अचीव कर पाएं जो आप चाहते हैं। दोस्तों यही मेरी ख्वाहिश है।